नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआ कीजिएगा आज महफिल में रोशनी कम हो। डिस्कोर्स नंबर 9, सूफिज़म, तरीक़त, दरवेशी, तसव्वुफ़, अध्यात्म और रूहानी माफिया, आध्यात्मिक माफिया। आप सब जानते होंगे अमूमन जो शब्द मैंने अभी बोले, सूफिज़म, तरीक़त, इनकी डेफिनेशन के लिए वीडियो है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो शख्स वीडियो देख रहा है वो किसी न किसी तरीके से सूफिज़म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा, जानता होगा इन शब्दों के मायने क्या हैं। और अगर नहीं जानता तो अपने नफ्स, चेतना, कॉन्शियसनेस पर काम करने के तरीके और रास्ते को कहा जाता, इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक सारांश है सारी चीज़ों की, बेसलाइन अगर ली जाए। ये उनके लिए कतई नहीं है जो नौकरी से, शादी से, बीमारियों से, बिजनेस से, सट्टों के लिए, भूत प्रेतों से या सायों से ग्रसित। इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इन सब के लिए बंगाली बाबा, फला फला हकीम, पागल खाने, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स मौजूद हैं दुनिया में। इन्हें वहाँ जाना चाहिए, पैसा दो, अपना काम करा लो। मैरिज ब्यूरो बहुत है, किसी की शादी नहीं हो रही तो आध्यात्मिक आदमी के पास इसका कोई हल नहीं है, आप मैरिज ब्यूरो जाइए। बच्चे नहीं हो रहे तो आप किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए। आपके बिजनेस में परेशानी आ रही है तो यकीनन आपने कुछ ना कुछ करा ही ऐसा होगा, बिजनेस चलाना नहीं आ रहा होगा। इससे आध्यात्मिक आदमी क्या करेगा? इसमें मंत्र। सूफियों का, आध्यात्मिक आदमियों का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है भाई। ये हैं अपने नफ्स पे काम करने के तरीके, उनके माहिर हैं। ये सिखाते हैं कि परमात्मा का, अल्लाह का साक्षात्कार कैसे होगा, यानी सीधा तजुर्बा कैसे होगा। इन कामों के लिए थोड़ा ना है सूफी। ये उनके लिए भी नहीं है जो ये समझते हैं कि मजहब का जो जाहिरी रूप है, यानी दिखने वाला स्वरूप किसी धर्म का, उससे परेशान है और आखिर में स्पिरिचुअलिस्ट की या आध्यात्मिक लोगों की या सूफियों की कोई भी किताब उठाई, उनके एक्सर्प्ट उठाए, उनके कोटेशन उठाए, उन्हें डाल दिया, पढ़ लिया और ये मुतमैन हो गए अंदर से, अरे भाई हम तो सूफियों को मानते हैं, हम तो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। क्या फर्क है? क्या फर्क है? पहले आप एक ख्याली खुदा को मान रहे थे, आपके ख्यालों का एक खुदा था जो धार्मिक आदमी कर रहे हैं। वैचारिक परमात्मा को ही तो ढूंढ रहे थे आप, मिला नहीं वहां मंदिर मस्जिद में, तो आपने इन रस्तों को अपनाया कि स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सही तो कह रहे हैं, इनकी तस्दीक है। असल में आपने धर्म की शराब छोड़कर, धर्म नाम की शराब छोड़कर, उसका नशा छोड़कर अपने खुद के विचारों की अफीम के नशे में मुब्तला हुए हैं आप लोग। ऐसा शख्स जो ऐसा सोचता, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तजुर्बा नहीं। सूफिज्म या अध्यात्म एक खोज है स्वयं की, अपने होने की, जीने की कला की, परमात्मा का साक्षात्कार करने की, अल्लाह ताला का दीदार करने की, कि मैं कौन हूं,
कहां से आ गए इस दुनिया में? क्या है ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूं? मैं मरूंगा तो क्या होगा? ये सवालों की खोज की तरफ जो चीज रुजू करे, आपको धकेले, वो है अध्यात्म या सूफिज्म। खोज दोनों तरीकों से होती है दोस्तों, अकेले भी, गुरु के साथ भी। दोनों तरीके हैं इसके, मैं एक के पक्ष में नहीं रहूंगा। किसी कामिल मुर्शिद, गुरु, राहबर, मास्टर, ये सब एक ही पोस्ट के अलग अलग जगह पे नाम है। या तो इनकी गाइडेंस में होती है, इनकी राहबरी में होती है, या अकेले। अकेले का अगर हम डेटा एनालाइज करें पूरी ह्यूमैनिटी का आज तक का, इंसानियत का, तो कुछ नबी मिले हैं, कुछ रसूल मिले हैं ऐसे जिन्होंने खुद पाया, वरना तो सभी ने किसी ना किसी मास्टर के साथ, किसी ना किसी कामिल मुर्शिद के साथ ये सफर तय किया, किसी ना किसी गुरु के साथ। जो लोग ये कहते हैं ना, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा अपदीवो भव, कि आप अपने दीपक खुद दें, खुद ही अपने दीपक बन जाओ, तो वो लोग जरा ये याद करें कि उससे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने कितने धक्के खाए थे जीवन के, और किस स्थिति में जाकर उन्होंने ये बात कही। अगर ऐसा होता तो इनका इतना बड़ा सिलसिला नहीं होता। ठीक, दोनों ही तरीकों का अगर हम सारांश देखें, माफूम देखें, होता क्या उससे? परमात्मा का साक्षात्कार, अल्लाह का सीधा तजुर्बा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद गॉड। दोनों ही चीजों का सारांश है, चाहे जिसको अकेले मिला उसका भी, जिसने किसी गुरु के साथ, किसी राहबर के साथ, किसी साथी के साथ ढूंढा उसका भी। उसके बाद असली रूहानी जिंदगी या स्पिरिचुअल लाइफ किसी की शुरू होती है जब मिल जाता है। मिलने के सफर को और मिलने के बाद के सफर को दो हिस्सों में होती है आपकी रूहानी जिंदगी, लेकिन पहले हिस्से में, पहले चरण में आपको शिष्य होना होता है। जो कहते हैं ना, हम सीधे कुदरत के शिष्य हैं। मिल गया, कोई भी आपको हाथ पर, हथेली पर रख के अल्लाह या परमात्मा इस दुनिया में दे नहीं सकता, कोई भी। हां, आपको गाइड किया जा सकता है, गाइडेंस करी जा सकती है, बताया जा सकता है, रास्ता दिखाया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है, वो चीजें आपसे शेयर की जा सकती हैं जिन पर चलकर कुछ इंसानों को इस कुव्वत का सीधा तजुर्बा हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वरना अगर आप ये सोचें कि कोई यूं गुरु हाथ पे रख देता है, किसी गुरु ने नहीं रखा आज तक, ना ही कोई रख सकता। लेने देने की चीज थोड़ा ना, तजुर्बे की चीज है, आपके खुद के भीतर से आना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए मेरे भाई। तस्दीक या वेरिफिकेशन तो करा सकता है कोई गुरु, प्रमाणिकता तो करा सकता है कि हां आपने ढूंढ लिया यही है, ये तो करा सकता है आपके जीवन काल में। वरना कोई ये सोचे कि गुरु के पास हो जाएंगे, शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे, बैत हो जाएंगे तो बस मिल गया अल्लाह। होना, बैत होना और अल्लाह मिलना एक बराबर लगा लिया दुनिया ने। दरअसल सारी सफर की मेहनत, पड़ाव, उतार चढ़ाव, परमात्मा तक जाने वाले रास्ते के, या जिसे हम दीन कहते हैं, अल्लाह तक जाने वाले रास्ते के, राह के, मार्ग के, वो आपको खुद अकेले तय करने हैं। अकेले है ही रास्ता, अकेले गए। परमात्मा एक है तो एक ही ढूंढेगा, दो नहीं ढूंढेंगे उसे। ढूंढवाने वाले में और ढूंढने वाले में फर्क होता है, इसे जरा आप वाज़ेह तौर पे खुल के समझ लीजिए। ढूंढ एक ही सकता है एक वक्त, दो नहीं ढूंढे जा सकते। दो का मतलब जिरा, बहस। तो किसी ऐसे शख्स के पास जो ये कहता हो कि साक्षात्कार परमात्मा का, मिलना परमात्मा का, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा तजुर्बा अल्लाह ताला का इसी जीवन में जीते जीते मुमकिन है,
तो उसके पास सिर्फ इस तभी जाना जब ललक और प्यास हो परमात्मा नाम की ताकत तक पहुंचने की, उसका तजुर्बा करने की। वरना आप अपना और जिसके पास जा रहे हैं उसका बहुत कीमती समय जीवन का नष्ट कर देंगे। हासिल सिफर, जीरो। नौकरी, शादी, बच्चे, बिजनेस के नुकसान, भूत प्रेत, साए, जिन्नात, कोर्ट केस, इन सब के लिए कोई गुरु नहीं होता। कोई गुरु नहीं होता, कोई मुर्शिद नहीं होता, कोई मास्टर नहीं होता कहीं पे। पूरी दुनिया में ना कभी हुआ। देखा कभी किसी कामिल सूफी की किताब में लिखे हुए कि मेरे पास जो आए मैंने उनकी शादियां कराई, नौकरियां लगवाई, व्यवसाय खुलवाए, भूत प्रेत उतारे? देखा किसी का देखे हुए? और जो कहता है ना कि मैं इस चीज का माहिर हूं इन कामों का, तो समझ जाइए वो क्या। यानी परमात्मा या अल्लाह का कोई तजुर्बा नहीं है ऐसे शख्स का जो इन बातों के झूठे आश्वासन देता है आपको। जिस बर्तन में जो होगा वही तो छलकेगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अगर मेरे पास कोई चीज होगी नहीं मैं कैसे दे दूंगा आपको? तो होना पहली शर्त है। ठीक। जो आपसे कहता है कि अल्लाह परमात्मा का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है इसी जीवन में जीते जी, वो तो आते हैं उस कैटेगरी में जिसे हम गुरु, मुर्शिद, राहबर इन कैटेगरी में लाते हैं। जो दूसरे हैं ना, ये सब हैं रूहानी माफिया, आध्यात्मिक माफिया, बाबागिरी करने वाले लोग, जिन्हें बाबागिरी से ही फुर्सत नहीं है। नौकरी दिला देंगे, छोकरी दिला देंगे, बिजनेस बढ़वा देंगे, घर बनवा देंगे। पहले डिसाइड करो कि आप किस चीज के माहिर हैं। सर्वगुण संपन्न आदमी, पहले डिसाइड करो। इनमें और मौलवियों में कोई फर्क थोड़ा ना है ऐसे तबके में। मौलवी भी तो यही कह रहा, जन्नत में ये मिलेगा, फलाने के बाद ये मिलेगा, हौजे कौसर होगी, ये होगा, वो होगा, दे मार कहानियां। ये और भी सस्ता लालच देते हैं। ये कहते हैं इंस्टेंट का जमाना है, चलो इंस्टेंट बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। बोले आओ इसी दुनिया में सारी मौज मस्ती हो जाएगी और जन्नत वन्नत तो करा ही देंगे। आदमी को दिखता ओहो आज की जिंदगी इतनी बढ़िया हो रही है, जन्नत वन्नत की तो देख ही लेंगे, आज की तो बढ़िया कर लो। तो इन्होंने इस कमी का फायदा उठाया इंसानी दिमाग की, इंस्टेंट का, कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी की माने। ऐसे लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास बाबागिरी के लिए, बाबागिरी करवाने। गलती बाबाओं की थोड़ा ना, आपकी भी तो है। क्यों जाते हो, क्या करने जाते हो? पहले खुद को भी तो जांचना होगा ना कि हम किसी के पास गए क्यों, क्या लेने गए। तुम जो लेने गए वही उसके पास था, उसने दिया भी वही। फटे हाल बनकर रहना, कटोरे पकड़ के भीख मांगना। उन्हें भिखारी कहा जाता है भाई, सूफी नहीं कहा जाता। पिछले 1-2 डिस्कोर्स पहले भी मैंने ये बात आपसे बताई थी कि एक दरवेश या सूफी में और एक भिखारी में क्या फर्क होता है। सूफी कमा के खाना जानता है, मेहनत कश आदमी होता है, वो 2 जिंदगियां जीता है, दुनियावी भी रूहानी भी। दुनियावी भी मेहनत करता है अपने जीवन यापन के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, और वो आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। अंदर ही अंदर उस परमात्मा के उस रास्ते की तलाश भी करता है, उस रास्ते की तलाश भी करता है जो सीधा परमात्मा तक उसे ले जाए जीवन में, जिसके लिए वो हर इंसान को पैदा किया गया। और ये जो कहते हैं कि बड़े बड़े कामिल तो जंगलों में जाते थे जी, और ये होता था वो होता था। जंगल जानवरों के लिए होता, दुनिया ना बनती अगर जंगल ही में रिहाइश होती तो।
इंसानी सभ्यता आप जानते ही नहीं है। वो जंगलों से शुरू हुई, विकसित होती 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 शहरों में आ गई। किस लिए आई थी? वापस जंगलों में जाने के लिए। अजीब बात है। रूहानी आदमी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहता ज्यादा, ना लगवाता ज्यादा, जो बिना बात की हैं, सिर्फ सामाजिक तौर की, जिनका आपकी आध्यात्मिक जिंदगी से वो लेना देना नहीं। वो बर्गर भी खाता, कोट पैंट भी पहनता, मौके के एतबार से ड्रेसअप होता, जहां जैसा मौका होता है। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म में जाता है, बिजनेसमैन होगा 3-piece सूट में जाता है, ऑफिस जाना है तो पैंट शर्ट पहन के जाना है, पिकनिक पे जाना है तो निक्कर और टी-शर्ट में जाएगा। क्या गलत है इसमें? हवाई सफर भी करता है, गाड़ी भी चलाता है, सब करता है वो जो करना चाहिए। कुल मिला के दिखावे की जिंदगी नहीं जीता आध्यात्मिक आदमी। लोग दिखावा नहीं करता फिरता, जैसा है वैसा है। और जो ऐसा नहीं करता, चढ़ावे, चंदे, डोनेशन, भूत प्रेत उतारेंगे, साए उतारेंगे, सट्टे के नंबर हम बता देंगे, लॉटरी हम जितवा देंगे, ऐसे ऐसे झूठ बोलकर जो पैसा कमाते हैं ना, तो न्यूज़पेपर और खबरों में आप अमूमन उनका सुने रहते हैं कि फलाने बाबा जी जो हैं गुफा में से पकड़े गए, फला बाबा जी के आश्रम को पुलिस को जब्त करना पड़ा, फला बाबा जी के आश्रम पे कहते हैं वो इनकम टैक्स की रेड हो गई, इतने 100 करोड़ रुपए निकले। ये हैं वो बाबागिरी वाले आध्यात्मिक माफिया, जो आदमी की आध्यात्मिक जिंदगी के रुझान को, लगाव को ये झांसे दे देकर पैसा कमाते हैं और बटोरते हैं, फिर जेल भी जाते हैं बहुत सारे इस टाइम जेल में। बेखाम की जुमलेबाजी, कृपा यहां अटकी हुई है, बाबा जी सब ठीक कर देंगे, गुरु जी सब करवा लेंगे खुद ही, सब कुछ वो करेगा तो तुम क्या करोगे ये बताओ? आप क्या करेंगे? कोई वजूद, कोई इंडिविजुअलिटी है मेरे भाई आपकी? अगर ऐसा होता तो जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी जितने, तौरेत, इंजील, जितने मर्जी हैं सारे निकाल लो। कहीं लिखा उसमें कि हम एक ऐसा आदमी भी बनाएंगे, ऐसे आदमियों को कुछ गिने चुने बनाएंगे दुनिया में, जिनके पास चले जाना सब वो करेंगे और तुम बैठ के देखना और बाबा जी करते रहना? पढ़ा किसी किताब में? इतनी छोटी सी बात नहीं नजर आती है आपको? इतनी बार इतनी छोटी सी, और आप कहते हैं हम होशियार हैं। सभी मानते हैं अपने आप को। भूत प्रेत, जिन्न, अला वला, ऊपरी हवा, फलाना धकड़ा देखिए किसी ने आज तक? लेकिन यकीन सबको है कि होता है, सबको यकीन है। हाँ जी होती होंगी, देखी नहीं तो भी कहते हैं होती ही होंगी। जैसे ख्याली खुदा, वैचारिक परमात्मा आपने एक बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है, एक डंडा लेके आसमान में वो घुमाता है तो नदियां बहती हैं और आपका जीवन चलता है। ऐसे लोगों ने ये भी मान रखा है सब कुछ होता है। कलाम अल्लाह में यानी कुरान में एक आयत है जिसे आप कुरान कहते हैं कि हमने इंसानों और जिन्नों को बनाया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है अपनी किताब में कि हमने इंसानों और जिन्नों को बनाया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। आप उसे वो कह रहे हैं कि वो जिन जो हैं औरों पे चढ़ गए। जिन्न को कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे आदमियों को कोई काम नहीं होता, खाली दिमाग। इसलिए तो कहावत बनी, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ सही है। और जो शख्स तस्लीम कर रहा है ना कि ये सब कुछ होता है, पक्की निशानी है वो खुद इनसे ग्रसित है, खुद अफेक्टेड है, खुद।
बीमार है सख्त, दिमागी इलाज की डॉक्टर की जरूरत है उसे, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की। साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए शोध का, रिसर्च का विषय है ऐसे लोग जो ये मानते हैं ये सब चीजें होती हैं। एक और चीज देखने में बड़ी मिलती है, पाकिस्तान के कुछ वीडियोस हैं, कुछ सिलसिले हैं, कुछ ऐसी मेरे सामने आई, वो लोग भी इसी को मानते हैं। वहां इन्हें बोला जाता है अमलियात, आमिल हैं ये, अमलियात में हुनर रखते हैं, हाजिरी होती है, जिसे हिंदुस्तान में कहा जाता है हाजिरी होती है। किसी पे भैरव बाबा की हो रही है, किसी पे दुर्गा माता की हो रही है, किसी पे कोई आ रहा है, किसी पे कोई आ रहा है, कोई कोई तो ऐसा है 3-3 4-4 इकट्ठे आ रहे हैं। अबे आदमी हो टाटा सुमो, ये बता दो। इसमें आ रहे हैं सारे, इसमें डॉक्टर से इलाज करवाइए। कमाल की बात है, लोगों ने ऐसे आदमियों को अपना धर्मगुरु मुर्शिद भी बना रखा जो ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं या ऐसे ऐसे ड्रामों के हामिल बनते हैं कि हाँ ये सब कुछ होता। दरअसल गलती लोगों की भी नहीं है, उन बाबाओं की ही है, क्योंकि उन्हें परमात्मा या अल्लाह का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस तजुर्बा तो है नहीं, खुद दिमागी परेशानियों से ग्रसित है, तो एक ऐसी चीज का जिक्र कर देते हैं जिसको कोई देखने की कह नहीं सकता। ड्रामेबाजी तो करनी है, थोड़ी हूहा ही तो मचानी है, उल्टे सीधे मुंह ही तो बनाने हैं, बाल खोल के हिलाने ही तो है, और क्या करना। हो जाता है लोगों को यकीन, जनता बहुत है बेवकूफ बनी पड़ी, थोड़ा सा और बना लोगे तो क्या जाएगा, इससे उनका खर्चा चल जाता है, पैसे वैसे आ जाते हैं, हमने तुम्हारा भूत उतार दिया, हमारा हमने तुम्हारे जन निकाल दिए। अच्छा, अपने निकलवाओ पहले, उसकी सख्त जरूरत है। अध्यात्म को और सूफिज्म को बदनाम मत करो। दरअसल भीड़ तंत्र है भाई, सामूहिक सम्मोहन है, मास हिप्नोटिज्म जिसे कहा जाता है। एक आदमी जाता है, वो ये फैला देता है, यस 200-500 रुपए देके बाबा लोग भी फैलवा देते हैं कि तुम कह देना हमारा ये काम हो गया, हम फला बाबा के पास गए थे। उन्हें ले आता पकड़ के, उनसे पैसे ऐंठने शुरू कर देते हैं, लोग देते रहते हैं, बाद में गालियां बकते फिरते हैं ऐसे बाबाओं को। और ऐसे बाबाओं का जब काम निकल जाता है, पैसे अंटी में आ जाते हैं, वो ऐसे को भगा देते हैं। नहीं, बहुत बकरे हैं तलाश करने के लिए बाजार में, करना ही क्या है, किसी से 500 रुपए के दे के एक झूठी खबर ही तो फैलवानी है, ये फला आदमी ये काम कर लेता। माहिर है इस बात का, माहिर आदमी उसी चीज का होता है जो उसे मालूम हो। जिस बर्तन में जो होता है ना भाई, वही झलकता है। किसी अच्छे आध्यात्मिक इंसान के पास, जिसे अल्लाह के रास्ते का कोई तजुर्बा हो, वो आपसे सिवाय परमात्मा की खोज के कोई बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि उसके पास है ही वही, उसने जाना ही वही है, और जो उसने जाना उसको वो मान के आगे जीवन यापन कर रहा है, अपनी जिंदगी चला रहा है। और जो है भूत प्रेत अला बला फलाना ढिमाका जिन्न और पता नहीं क्या क्या, इनके चक्करों में पड़े हुए हैं। यानी इन्होंने भी यही जान लिया, तभी तो उसे मान के औरों को भी मनवा रहे हैं कि हाँ होता। क्यों नहीं इनकार करते, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दिमागी खराबी है तुम्हारी, दिमागी उलझने को परेशानी है, केमिकल इम्बैलेंस हुआ है दिमाग में, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, दिमागी डॉक्टर से इलाज कराओ। लेकिन क्यों कहेंगे, पैसा भी तो इन्हीं लोगों से मिलता है। झूठे आश्वासन देके नौकरी लगवा देंगे, शादी करवा देंगे, बिजनेस बढ़वा देंगे, तुम हो गए प्रधानमंत्री। भाई तसव्वुफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तरीकत, फकीरी, दरवेशी, इन ड्रामेबाजियों का नाम नहीं है। ये अकेले का सफर है जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी कामिल आदमी की, किसी कामिल गुरु की, किसी सिद्ध गुरु की एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो आपको सिर्फ रास्ता बता पाए। किसी से रास्ते पे चलेंगे आप तो यकीनन, अगर मेहनत से चलेंगे, सदक दिली से, ईमानदारी से, तो जो तजुर्बा मुझे हुआ वो तुम्हें भी हो जाएगा।
इतना सी तो बात है एक लाइन की, क्या दिक्कत है इसे समझने में, क्यों नहीं समझना चाहते हैं? और 1000 चीजें जोड़ दी इसके साथ, असली चीज भूल गए कि किस लिए, क्यों बैत हुआ जाता है, किस लिए शिष्यत्व ग्रहण किया जाता है। परमात्मा की खोज के लिए करा जाता है, दुनियावी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए नहीं किया जाता, उनके सॉल्यूशन नहीं मिलते कभी भी। बस सीधी सी बात है, अल्लाह तक जाने वाले सीधे रास्ते को, सीधे तजुर्बे को, परमात्मा के साक्षात्कार करा देने वाले को गुरु कहलवाने का हक है। बाकी सब के सब ये स्पिरिचुअल माफिया हैं, आध्यात्मिक बाबा हैं, बाबागिरी है, खुली बाबागिरी। खूब लूट रहे हैं और लोग मूर्खों की तरह लूट रहे हैं। खालिस ढोंग है, खालिस ढोंग। जीवन बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आप वाकई ये तजुर्बा करने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार हैं जो गुरु कह दे आपकी, सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तब आप सोचिएगा कि आप किसी के शिष्य हैं या मुरीद हैं या होना चाहते हैं, वरना हवाई फायर है, हवाई बातें हैं। थोड़ा ईमानदार रहना अच्छा रहता है इंसान के लिए, जिंदगी का काफी कीमती समय बच जाता है। ठीक, 2 लाइनें, फिर इजाजत चाहेगा गुलाम आपसे भाई। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। किसी को छोटा बना के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा? तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। घर में गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। आपने इतनी मोहब्बत से सुना, उसका शुक्रिया।